मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक न्यू एरा की स्टार्टिंग हो चुकी है, जहां मार्वल स्टूडियोज का फेज 4 एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, कॉस्मिक लेवल पे। जहां अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है मार्वल की, यानी कि अपनी इटर्नल्स, उसमें बहुत सारे कॉस्मिक कैरेक्टर्स को दिखाया गया, उनकी कॉस्मिक पावर्स को दिखाया गया, एक नई सुपर हीरो टीम उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ दिखाई गई, मतलब जहर। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसको इटर्नल मूवी के अंदर टीज क्या बताया ही गया है, मतलब पूरा अच्छे से। तो अगर आपने मूवी देखी है तो समझ लो एक शॉर्ट रिकैप होने वाला है जो आपने मूवी को देखा उस थिएटर के अंदर। और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप ये जानने वाले हो कि इस मूवी का प्लॉट है क्या, इस मूवी के अंदर हुआ क्या, और इस मूवी के अंदर कौन सा नया कॉन्सेप्ट था। बेसिकली इस मूवी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट था इमरजेंस का। इमरजेंस मतलब सेलेस्टियल का क्रिएशन और एक प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन, यही समझ लो। आगे जाके वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम प्लॉट जानने वाले हैं इटर्नल्स मूवी का, इमरजेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे, और एक शॉर्ट रिव्यू मेरा पर्सनल मुझे कैसा लगा ये मूवी, मुझे ये मूवी देखने के बाद कैसी लगी, क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सब्सक्राइब कर दो जल्दी से यार, सब्सक्राइब कर ही दो। 91% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के भाग जाते हैं, मतलब देखने ही कौन आता है वैसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली मैं मूवी का प्लॉट रख रहा हूँ कि मूवी में हुआ क्या था। एक सेलेस्टियल ने एक प्लेनेट को बनाया, फॉर एग्जांपल अर्थ, उसके अंदर एक सेलेस्टियल का बीज डाल दिया जिससे एक नया सेलेस्टियल क्रिएट हो सके। उसके बाद उस प्लेनेट के अंदर लाइफ फॉर्म डाला, मतलब कि ह्यूमंस को डाल दिया। उसके बाद एक नई स्पेसीज डाली, डिविएंट्स। वो जैसा डिविएंट्स को बनाना चाहते थे वैसा डिविएंट्स बने नहीं। डिविएंट्स खुद को डेवलप कर सकते थे, मतलब विकसित कर सकते थे, जैसा कि पोकेमॉन में सुनते आए हो। वैसे ही डिविएंट्स सोचने और समझने की भी शक्ति रखने लगे धीरे धीरे। जब सेलेस्टियल्स को ऐसी बात पता चली तो उन्होंने डिविएंट्स का सामना करने के लिए इटर्नल्स को क्रिएट किया, ताकि इटर्नल्स उस प्लेनेट की ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सके, मतलब उस प्लेनेट की स्पेसीज को डिविएंट से प्रोटेक्ट कर सके। अब ऐसा बहुत सारे सालों तक चलता था, कई हज़ारों सालों तक चलता था। लेकिन जब उस प्लेनेट की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाती थी, इनफ हो जाती थी कि वो बीज जो डाला गया था स्टार्टिंग में, उस प्लेनेट के क्रिएशन के स्टार्टिंग में, वो बीज जो है वो खुद उस पॉपुलेशन पर फीड होके एक सेलेस्टियल बन जाए। और जब पॉपुलेशन इनफ हो जाती थी तब एक प्रोसेस शुरू होती थी इमरजेंस। और इस इमरजेंस प्रोसेस के दौरान उस प्लेनेट से एक नया सेलेस्टियल निकल के बाहर आता था और वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता था, उसकी सारी स्पेसीज डिस्ट्रॉय हो जाती थी डिविएंट्स और इटर्नल्स को छोड़ के। डिविएंट्स और इटर्नल्स उस इमरजेंस के टाइम उस सेलेस्टियल के साथ जुड़ जाते थे जिस नए सेलेस्टियल का क्रिएशन हो रहा था, और फिर उनकी मेमोरी फॉर्मेट कर दी जाती थी, बेसिकली रोबोट्स की तरह, और उन्हें फिर से रीयूजेबल बनाया जा सकता, मतलब प्लास्टिक की तरह रीयूज़ कर सकते हो ये डिविएंट्स को भी और इटर्नल्स को भी। और अब जब नया सेलेस्टियल क्रिएट हो गया है, वो नया सेलेस्टियल बहुत सारी नई गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को बनाएगा, और वो नए प्लैनेट्स को बनाते टाइम उनके अंदर सेलेस्टियल के सीड डाल देगा, ताकि फिर से नए सेलेस्टियल्स क्रिएट हो सके और उन पर फीड हो सके उनकी पॉपुलेशन पर। अब बेसिकली मूवी तो बहुत शानदार है, मूवी की सिनेमेटोग्राफी, VFX, फाइटिंग्स सब कुछ सही है, मतलब मूवी अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट मूवी है, कुछ फ्लॉज भी है मूवी के, जैसे कि मूवी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचड लगती है। मतलब जैसे मैं अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना, तो मुझे कई जगह पे ऐसा लगा कि भाई ये मार्वल की मूवी है ही नहीं, मतलब सास बहू का सीरियल चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल क्लाइमैक्स का सीन ले लो। क्लाइमैक्स के सीन में जो स्प्राइट है वो पीछे से सर्सी को चाकू मारती है। अब सर्सी जो है वो मैटर मैनिपुलेट कर सकती है, किसी मैटर को किसी दूसरे मैटर में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब वो चाकू को चाहती तो पानी में चेंज कर सकती थी, जैसे ही उस चाकू ने उसके बॉडी को आर पार किया, ठीक है। लेकिन क्या है कि मूवी को स्ट्रेच करना है ना, सास बहू का सीरियल दिखाना है, तो चाकू लगा, उसके बाद 5-6 डायलॉग बाजी हुई, उसके बाद वो ज़मीन पे गिरी, फिर दूसरा इटर्नल आया, उसने स्प्राइट को मारा, फिर उसके बाद उसने बड़े आराम से चाकू को पानी में कन्वर्ट किया। ये काम वो पहले भी कर सकती थी, टाइम बच जाता, लेकिन नहीं, सास बहू का सीरियल बनाना है ना अब तो। बाकी जो अपनी मक्कारी है भाई, इस कैरेक्टर का मैं फ़ैन हो गया। बेसिकली इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा एपिक थी, और मक्कारी वर्सेस इकरिस जो फाइट हुई है ना भाई, कसम से मज़ा आ गया, दिल को आनंद लग गया भाई। जो ही जितनी भयंकर तरीके से इस स्पीडस्टर को दिखाया है ना MCU ने, मतलब दिल जीत लिया भाई। बाकी एंजेलिना जॉली यानी कि अपनी थेना, उसके बारे में क्या ही कह रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त। खासकर तो ड्रेस तो बहुत ज़्यादा सही था, उनका कॉस्ट्यूम। सो ओवरऑल बात करें तो मूवी तुमको दिखनी चाहिए, मतलब ऐसी नहीं है कि तुम इग्नोर कर दो बकवास मूवी है। रेटिंग्स पे मत जाओ, रेटिंग उतनी ज़्यादा सही नहीं होती हर बार,
मूवी देखो, सही मूवी है, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बाकी सही मूवी। जैसे मैंने कि मूवी के प्लॉट समझाते टाइम तुम लोग को इमरजेंस बता ही दिया कि इमरजेंस क्या है, बट अगर अभी भी दिमाग में बात नहीं गई तो समझ लो इमरजेंस एक टाइम पीरियड है, जस्ट लाइक रैग्नारॉक। जैसे रैग्नारॉक कुछ लिमिटेड टाइम के बाद होता है, खुद को रिपीट करता है, वैसे इमरजेंस भी होता है। तो जब एक प्लैनेट न्यूली क्रिएट होता है, उसके अंदर एक सेलेस्टियल का सीड डाला जाता है, और फिर जब उस प्लैनेट की पॉपुलेशन इनफ हो जाती है ताकि वो सीड अपने आप को फीड करके सेलेस्टियल में ट्रांसफॉर्म कर सके, तो जब उसकी प्लैनेट की पॉपुलेशन इनफ हो जाती है तो वो सेलेस्टियल उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके वापस बाहर आ जाता है, और उस प्लैनेट के साथ उसकी पूरी स्पेसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उस प्लैनेट के अंदर जितने भी सेलेस्टियल्स इटर्नल्स और डिविएंट्स होते हैं वो सेलेस्टियल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी मेमोरी को भूल जाते हैं, और उनकी यादों को एक जगह पे स्टोर किया जाता है। इसी प्रोसेस को इमरजेंस बोलते हैं, यानी कि एक नया सेलेस्टियल जैसे ही क्रिएट होता है उसी प्रोसेस को इमरजेंस बोल देते हैं। दैट्स इट। सो यही था एक छोटा सा वीडियो इटर्नल्स का एक कॉन्सेप्ट इमरजेंस के ऊपर। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना यार, मतलब कर दो भाई, मोटिवेशन नहीं मिलता आजकल, मतलब वीडियो में व्यूज़ देख के ना मन नहीं करता कि भाई वीडियो बनाऊँ। स्टिल कोशिश कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड में हूँ, समझ जाओ मतलब कितना प्रेशर होगा, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो समझ जाओ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना मस्त से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो अगर ऐसे ही ऑसम सुपर हीरो कंटेंट चाहते हो तो। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो कर लो, वहाँ पे मैं रेगुलर रहता ही हूँ @marveldude20। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो अगर करना चाहते हो तो। सो टिल देन गुड बाय, जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।